हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वह निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसके 3 भाग हैं। प्रथम भाग में दिया है 135 और 225 से 2 संख्याएं दी हुई हैं। दी गई संख्याएं 135 और 225 हैं। यहां 135 संख्या छोटी है 225 से, अतः 135 से हम 225 में भाग देंगे। एक बार भाग होगा, 90 इसमें शेष आता है। प्रश्न में हमें दिया है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आर लाई करता है बिटवीन 0 एंड B इंक्लूडिंग 0। आर यहां पर शेषफल रिमाइंडर है का प्रयोग करने पर देखिए, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं इस भागफल में जो हमने भाग किया है। यहां पर इसमें देखिए, यहां लिखा है 225 जो कि भाज्य है, तो 225 A के स्थान पर आएगा, B भाजक 135 गुणा 135 गुणा 1 भागफल एंड प्लस आर रिमाइंडर जो कि 90 है। इसमें हमने मान रख दिए। तो इस प्रकार यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 225 बराबर 135 गुणा 1 जमा 90 प्लस 90 में प्राप्त होता है। चूंकि यहां पर शेषफल r जो है, ये शेषफल 90 ये 0 के बराबर नहीं है, अतः इस भाग की क्रिया को दोबारा से किया जाएगा और इसमें विभाजन प्रमेय का जो है पुनः इसका हम प्रयोग करेंगे। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर देखिए, 90 से इस भाजक में हम भाग देंगे 135, फिर एक बार यह भाग होगा, शेष आता है 45। तो यहां हम लिखेंगे 135 बराबर है 90 गुणा 1 और शेष आता है 45 प्लस 45। चूंकि शेषफल का मान 0 नहीं है, अतः इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम फिर से करेंगे। इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से देखिए, 45 से अब 90 में भाग देंगे, 45 दूनी 90, शेष यहां पर 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार 90 का जो मान होगा 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 और शेषफल इसमें 0 है।
चूंकि यहाँ शेष हमें शून्य प्राप्त होता है, इस प्रकार यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है इसका प्रयोग यहाँ पर आकर के अब समाप्त हो जाएगा और हमें इसका प्रयोग करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल हमें इसमें शून्य प्राप्त होता है। इस प्रकार एक 135 और 225 का HCF बराबर होगा जो अंतिम भाजक है, और अंतिम भाजक इसमें ये 45 है और यही आपका उत्तर है। देखिए इसमें आप ध्यान दें, मैंने आपको पहले ही बताया था जिसका प्रथम भाग था उसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इन्होंने लिखा है। जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक से अधिक चरणों में इसका प्रयोग करते हैं, एक से अधिक बार हम जिसका प्रयोग करते हैं, तो ये सारी की सारी जो कलन विधि है, ये सारी विधि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। इसमें कोई भी विशेष अंतर नहीं है, केवल इसका प्रयोग हमने एक से अधिक बार किया है, इसलिए हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। एक बार प्रयोग हमने यहाँ किया है, एक बार 135 के लिए और फिर 90 के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। तो ये इसका प्रथम भाग हल हो गया है। अब इसका जो द्वितीय भाग है उसे हल करेंगे। दी गई संख्याएं 196 और 38,220 हैं। यहां 196 संख्या छोटी है 38,220 से, इसलिए 196 से हम भाग देंगे, 38,220 में भाग देंगे। देखिए ये एक बार भाग होगा, 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा इसमें, तो एक बार भाग करने पर 196 शेष आता है 186, 2 लिखने पर फिर से भाग करते हैं इसको, 19 9 बार भाग हो सकता है ये, 9 6 54, 4 हासिल 5, 19 निमा 171 होते हैं, 171 और 5 176 शेष 0 लिखने पर 19 पंजे 95, 5 बार ये पूरा भाग हो जाएगा। यहां शेष हमें 0 प्राप्त होता है, अतः इसमें जो भाग की जो क्रिया होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो प्रयोग होगा केवल एक ही बार इसका प्रयोग होगा। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर अड़तीस 38,220 बराबर होगा, ये भाज्य है, देखिए 38,220, इन दोनों की परस्पर गुणा हो जाएगी 196 गुणा 195 और शेषफल है यहां पर 0। इस प्रकार HCF इक्वल्स टू जो इसमें भाजक है वो देखिए 196 है, तो यही इसका उत्तर है। इस भाग में केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक ही बार प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं भाग 3 पर। 867 और 255 ये दो संख्याएं हमें दी हुई हैं।
भाग 3 दी गई संख्याएं 867 और 255 हैं। यहां 867 अधिक है 255 से, इसलिए आप 255 से 867 में भाग देंगे। तीन बार 25 या 75, 3 बार भाग हो सकता है ये। 3 पंजे 15, 25 या 75 और 1 76। एक 102 इसमें शेष बचता है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर करिए इसका प्रयोग। देखिए 867 इसमें भाज्य है, ये जो दिया हुआ है, इन दोनों के आप परस्पर गुणा कर दीजिए, भाजक और भागफल की। 255 गुणा 3 और शेष 102 प्राप्त होता है। ये शेषफल है, 102 इसका मान है। चूंकि शून्य के बराबर नहीं है अर्थात शून्य प्राप्त नहीं होता है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः प्रयोग करने पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए, अब आप 102 से भाग देंगे 255 में। देखिए 2 बार भाग होगा ये, शेष आता है इसमें 51। इस प्रकार 255 बराबर होगा 102 गुणा 2 और शेष 51। पुनः वही, चूंकि यहां शेषफल 51 है जो कि शून्य के बराबर नहीं है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर इसी प्रकार 255 में आपने भाग दिया था 102 से, तो शेष हमारे पास प्राप्त हुआ 51। अब इसका फिर से आप भाग देंगे 51 से। अब आप भाग देते हैं 102 में, ये 2 बार भाग हो जाता है और शेष हमें 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार 102 बराबर होगा 51 गुणा 2 और शेषफल है 0। ये इसमें अंतिम भाजक है, ये इसका। क्लियर है ये बात? अब आप देखिए इस प्रकार 867 और 255 का HCF बराबर होगा अंतिम भाजक, और अंतिम भाजक इसमें 51 है। ये इसका उत्तर है। इस प्रश्न के इस भाग में भी आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग 3 बार किया है। एक बार 867 के लिए, एक बार 255 के लिए और फिर 102 के लिए आपने इसका प्रयोग किया है, और 3 बार आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया है। इसी कारण हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये प्रश्न आपका पूरा हो गया है। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब इसको हल करते हैं। देखिए
माना ए, इन्होंने धनात्मक विषम पूर्णांक कहा है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A equals to BQ plus R and R lies between 0 and B including 0 में B equals to 6 तथा R equals to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शेषफल होता है उसका मान सदैव शून्य और भाजक के बीच में होता है, शून्य को मिलाकर। यहाँ हमने b का मान 6 लिया है जो कि भाजक है, इसलिए r जो शेषफल होगा वो शून्य से लेकर 6 से 1 कम 5 तक होगा। तो ये मान हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। देखिए, इसमें ये मान आप प्रतिस्थापित करते हैं। a इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है यहाँ 6 क्यूब प्लस r इक्वल्स टू 0। अगला मान r का मान 1 रखिए, तो a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 1, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 2, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। ये कुल 6 मान हमें प्राप्त होते हैं। और इन्होंने आपसे कहा है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप जानते हैं कोई पूर्णांक या तो सम होगा या विषम होगा। और आप देखिए कि 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4, ये तीनों जो संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो सकती हैं। यहाँ 6 क्यूब प्लस 2 तथा 6 क्यूब प्लस 4 संख्याएं सम संख्याएं हैं। क्यों है सम संख्याएं? क्योंकि ये 2 से विभाजित हैं। इन संख्याओं को छोड़ने पर शेष संख्याएं अब कौन सी शेष संख्याएं रह गई? a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 1, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 3, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 5। ये 3 संख्याएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार प्रश्न में जो दिया गया है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास ये 3 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई हैं और तीनों ये इसी रूप में है जिस रूप में आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप पुनः पढ़ करके समझ लें कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए।
देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 32 सदस्यों का आर्मी बैंड है। इसके पीछे 616 आर्मी के जवान हैं जो कि परेड कर रहे हैं। देखिए 32 जो है एक ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और 616 ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या न होने के कारण ही 32 जो जवान हमारे पास हैं या जो आर्मी बैंड के जो सदस्य हैं इनको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखा जाएगा। इसी प्रकार 616 जो आर्मी के जवान हैं इनको भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखा जाएगा, ना कि वर्गाकार रूप में रखा जाएगा इसको। अब देखिएगा यहाँ हमें दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है। देखिए जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वह संख्या होगी जो 32 और 616 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। इस प्रकार 32 और 616 का हमें HCF ज्ञात करना है, क्योंकि HCF ही इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 32 तथा 616 का HCF ज्ञात करने पर देखिए यहाँ 32 संख्या छोटी है 616 से, तो इसलिए आप 32 से 616 का भाग देंगे। बत्तीस एक बार भाग होगा यहाँ, नौ दूनी 18 और 9 ते 27 और एक 28, 8 शेष रहता है यहाँ पर। इसलिए 616 जो कि भाज्य है इसको हम लिखेंगे 32 गुणा 19 और शेष आता है यहाँ 8। चूँकि शेष है, रिमाइंडर जो है इसका मान 0 नहीं है, अतः इसे एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, विभाजित करेंगे इसको। तो अब 8 से इस भाजक में भाग करने पर 32 में 8 चौका 32, शेष 0 आता है, ये रिमाइंडर है। चूँकि शेष 0 आ गया है तो इसमें विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग यहीं तक होगा। अब देखिएगा, तथा पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए 32 बराबर होगा 8 चौका 32, शेष 0। इस प्रकार HCF बराबर होगा अंतिम भाजक और अंतिम भाजक है इसका 8। तो इन दोनों संख्याओं का हमारे पास HCF आ गया जो कि 8 है। 8 32 को विभाजित करेगा और 616 को विभाजित करेगा। इस प्रकार जो स्तंभों की संख्या होगी वो 8 होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इन 8 स्तंभों में आर्मी बैंड के जो सदस्य हैं उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा और 8 ही स्तंभ यहाँ पर 616 जवानों को व्यवस्थित करने में प्रयोग किए जाएंगे। इस प्रकार HCF 8 है, अतः समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या
बराबर 8। तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपको दर्शाना है। देखिएगा इसमें माना इसमें दिया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम यहां लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लाइज बिटवीन 0 एंड b इंक्लूडिंग 0 में b इक्वल्स टू 3 तथा r इक्वल्स टू 0, 1 व 2 रखने पर। हमें देखिए निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं इसमें। जब b का मान तो 3 रखते हैं यहाँ और r का मान रखेंगे 0, 1 और 2। तो देखिए a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, ये में पहला मान प्राप्त होता है इसका। द्वितीय मान प्राप्त होता है a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और तृतीय मान इसका है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। r के मान 0, 1, 2, 3 0, 1, 2 रखने पर, 3 नहीं रखा जाएगा इसमें, 0, 1, 2 रखने पर। तो देखिए इसमें दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब a तो हमारे पास आ गया है, a कितना है हमारे पास 3q। अब हमें इसका वर्ग करना है। तो देखिए a स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3q स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर। इन्होंने हमसे कहा कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा ये। तो 9q स्क्वायर को हम ले सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। यहाँ m, 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया है। m यहाँ कोई एक पूर्णांक है। इसी प्रकार a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 में a स्क्वायर, इस संख्या का आप वर्ग कर दें जो कि 3q प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर करने पर देखिए 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस 1 प्राप्त होता है। इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 3, q भी साथ में शामिल है, मैं लेकिन 3 इसमें कॉमन ले रहा हूँ। तो ये आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इस ब्रैकेट को आप m मान लीजिए। तो ये रूप हमें हमारे पास आता है 3m प्लस 1। तृतीय भाग में a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 2 2 4। इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम ब्रेक करके लिखेंगे 3 प्लस 1 की फॉर्म में। इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तब ये भाग हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1 ये आ गया।
इस ब्रैकेट को आप m एज्यूम कर लीजिए, तो हमारे पास इसका मान आएगा 3m+1। तो आप देखिए हमने इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक a लिया है और a का मान जो हमने इसमें रखा b = 3 और r = 0, 1, 2 के लिए वर्क करने पर जो हमारे पास रूप आया है, यहाँ पर आ गया देखिए 3m, यहाँ 3m+1 और 3m+1 फिर से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग (3m) या 3m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी हल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया पूरा। 3m और 3m+1 के रूप इसमें आ गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यह हमें इसमें दर्शाना है। देखें, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः इस प्रश्न में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से विभाजन प्रमेय का a = bq + r and r lies between 0 and b including 0 में b = 3 और r = 0, 1 and 2 रखने पर, देखिए सबसे पहले हमें प्राप्त होता है, देखिए ये जो मान रखे जाएंगे, मान रखे जाएंगे इसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसमें रखेगा आप, तो हमें प्राप्त होता है a = b का मान 3 है और r का मान शुरू में आप 0 रखेंगे, तो ये आता है 3q + 0 जो कि 3q होता है। हमें चाहिए इसमें किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हमें इसका घन करना है। a³ = एक आप क्यूब करेंगे, इस संख्या का आपको क्यूब करना होगा। a³ = 3q क्यूब, इसका मान आता है 3 × 3 होते 27, 27 q क्यूब, 9 आप इसमें कॉमन लीजिए, 9 × 27। आप कहेंगे 9 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि हमें जो रूप दर्शाना है इसमें वो 9m 9m+1 9m+8 के रूप में दर्शाना है। इस ब्रैकेट को आप m एज्यूम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9m। यहाँ m कोई पूर्णांक है। अब b का मान 3 और r का मान 1 रखने पर a = 3q + 1 प्राप्त होता है। दोनों ओर का घन करने पर a³ = 3q + 1 होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी जो इसमें यूज़ होती है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। a + b होल क्यूब = a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये होता है। इसका प्रयोग करेंगे हम इसके प्रसार में।
तो देखिए किस तरह से हल करते हैं इसको हम। 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, तो ये आता है a क्यूब। 3 क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर कीजिए तो 3 या 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3 इसका और करना है गुणा में। 27 3 या 9 या 27, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर, b स्क्वायर का मान 1 आएगा, और 3a 3 या 9 क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब कर देंगे, 1 ही आएगा। प्रथम 3 पदों में आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q एंड प्लस 1। इन तीनों पदों के लिए m लिखने पर, क्योंकि ये सभी संख्याएं q जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं, और पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है, तो इसको एक नए पूर्णांक से प्रतिस्थापित करने पर 9m प्लस 1 हमें प्राप्त होता है ये। अब b = 3 और r = 2 रखने पर a = b का मान 3 है, तो 3q हो जाएगा ये, और r का वैल्यू 2। दोनों और का घन करने पर, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब = 3q प्लस 2 होल क्यूब। इसी आइडेंटिटी का आप यूज़ करेंगे और फिर इसका मान लिखेंगे यहाँ पर। यह आता है 27 क्यू क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 या 9 या 27, और फिर दोनों 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर, b स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, 4 या 12 या 36, 36 क्यू एंड प्लस 8, क्योंकि 2 का जो घन होता है वो 8 होता है। प्रथम 3 पदों में आप फिर m लिख लीजिए इसको। 9 भी कॉमन लिया जाएगा, 9 कॉमन लेंगे हम पहले। 9 या 27, 9 × 54 और 9 × 36 प्लस 8, m से प्रतिस्थापित कर दीजिए इसको, तो हमें ये 9m प्लस 8 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m यहाँ आ गया, 9m प्लस 1 ये है, और 9m प्लस 8 ये आ गया। तो इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जहां m कोई पूर्णांक है। ये प्रश्न हमारा हल हो गया है, और ये एक्सरसाइज भी हमारी अब कंप्लीट हो गई है। इसे आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझ लें, और वीडियो को आप पॉज करके इसे आप अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। इसे आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा। पूरी एक्सरसाइज आपकी हो गई है। इसके बाद हम नए एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।